हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू शिक्षा सारथी बाई पीके। बच्चों, आज हम करेंगे 6 सितंबर 2021 की क्लास 5 की ईवीएस की वर्कशीट नंबर 63 बी। ठीक है बच्चों, शुरू करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रतिदिन की वीडियो का सॉल्यूशन आपको आसानी से एक दिन पहले ही मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी क्लास के पीछे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मीना के स्कूल से रैली निकलने वाली थी। सभी बच्चे बड़े उत्साहित थे। अध्यापिका ने बताया कि रैली विद्यालय के बाईं तरफ से प्रारंभ होगी। तभी मीना ने अध्यापिका से दाएं तरफ का मतलब पूछा। दाएं तरफ या फिर बाएं तरफ का क्या मतलब होता है, उसने अपने अध्यापक से पूछा। अध्यापिका ने मीना को दीवार की तरफ मुंह करके अपनी दोनों हथेलियों को दीवार पर लगाने को कहा, जैसे ये वाली लगी हुई हैं। ठीक है। अध्यापिका ने मीना से कहा कि आपके जिस हाथ की उंगली और अंगूठे के बीच अंग्रेजी वर्णमाला का एल वर्ण बन रहा है, जैसे देखिए इस वाले हाथ पर हमारा एल बन रहा है ना, वह हाथ आपका बायां हाथ है, यानी लेफ्ट हैंड है। एल मीन्स लेफ्ट, तो ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड, और उसके अपोजिट दूसरा वाला है वो राइट हैंड हो जाएगा। और अन्य हाथ दायां हाथ है, यानी कि ये वाला दायां हाथ है। ठीक है, ये एल और ये डी, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। ठीक है, अब मीना को बाएं और दाएं का अर्थ समझ आ गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आप भी ध्यान रखना। यहाँ पर जो ये बनता है एल बनता है, ये होता है आपका लेफ्ट हैंड, और इसके दूसरे वाला होता है आपका राइट हैंड। ये वाला होता है बायां और ये होता है आपका दायां। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, अब आप ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। देखकर अपने हाथ को ठीक इसी अवस्था में अपनी कॉपी पर छापें और दाएं व बाएं हाथ को निम्नांकित करें। ठीक है, तो आप भी जैसे ये हाथ बने हुए इसी तरीके से अपने हाथ को इसके ऊपर रखेंगे, कॉपी के ऊपर, और जो आपकी उंगलियां हैं उनके चारों तरफ आप उंगलियां बनाकर उसके ऊपर आपका कौन सा लेफ़्ट हैंड है और कौन सा राइट हैंड है वो आप लिखेंगे। लेफ़्ट का मतलब होता है, हम आपको बता देते हैं, लेफ़्ट, और दूसरा होता है आपका राइट। ठीक है, जो लेफ़्ट होता है इसको बोलते हैं हम बायां। ठीक है, बायां। ठीक है, और ये वाला होता है आपका दायां। ठीक है बच्चों, आप ध्यान रखना है इसे। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसे, आगे करते हैं अपना। अक्सर जो बच्चे लिखते हैं वो आपका सीधा हाथ होता है, सीधा यानी राइट हैंड, यानी कि आपका बायां हाथ, दायां दायां हाथ। ठीक है, आपका राइट हैंड यानी दायां हाथ। ठीक है बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन है। आइए बच्चों, अब हम सामान्य दिशाओं से जुड़ी एक गतिविधि करते हैं। अपने आसपास देखिए, अपने आसपास की किन्हीं दो चीज़ों के नाम लिखिए। जब आप देखिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, जैसे पहला दिया गया आपको, देखो ऊपर। जब आप ऊपर देखते हैं तो उनके ऊपर आपको कौन कौन सी दो चीज़ दिखाई देती हैं वो इसके नीचे लिखनी है। ठीक है, चलिए लिखते चलते हैं। ऊपर देखो तो ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, छत दिखाई दे रही होगी एक तो आपको। ठीक है, इसके अलावा पंखा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब है आपका नीचे देखो। नीचे देखो, नीचे क्या दिखाई दे रहा होगा, फर्श। ठीक है, और इसके अलावा चटाई लिख दीजिए, या फिर आप चप्पल लिख दीजिए, चप्पल भी नीचे मिलती है आपको। ठीक है, देखो दाएं। दाएं यानी आपको राइट देखना है, तो राइट में देखेंगे तो राइट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप वो लिख सकते हैं। जैसे राइट में आप देखेंगे तो आपकी दिशा में जो भी दिखाई दे रहा है वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मेरी दिशा में है, कप रखा हुआ है। ठीक है, फूलदान रखा हुआ है।
ठीक है, आपके दाएं में जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद है आपका देखो बाएं। बाएं यानी आपको लेफ्ट में देखना है, लेफ्ट में यानी आपका जो उल्टा हाथ है। ठीक है, तो बाएं में क्या दिखाई दे रहा है आपको? खिड़की नज़र आ रही है मेरे को। ठीक है, इसके अलावा मेरे को कुर्सी नज़र आ रही है। ठीक है, अब आगे है आपका देखो सामने। आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है? तो सामने मुझे दरवाज़ा नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या नज़र आ रहा है आपको? इसके अलावा मुझे मेज़ नज़र आ रही है। ठीक है, आपको आपके जो भी सामने दिखाई दे रहा है वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। देखो पीछे। अब आपको पीछे की तरफ देखना है। पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको किताबें नज़र आ रही हैं पीछे। ठीक है, किताबें। ठीक है, इसके अलावा क्या नज़र आ रहा है आपको? इसके अलावा आपको आपको टेडी नज़र आ रहा है। ठीक है, टेडी रखा हुआ है, वो टेडी नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको जो भी आपके पीछे रखा है वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते आगे। अगले दिन सुबह सुबह टीचर बच्चों को दिशाओं के बारे में अच्छे से समझाने के लिए स्कूल के मैदान में ले गई। उन्होंने कक्षा के एक बच्चे मोनू को आगे बुलाया और सूरज की ओर मुख करके सूरज की ओर मुख करके खड़ा कर दिया। टीचर ने समझाया कि जिस तरह मोनू का मुख है वह दिशा पूर्व है। पूर्व यानी ईस्ट। ठीक है, मोनू के ठीक विपरीत दिशा पश्चिम दिशा है, यानी कि जहाँ जिस तरफ वो खड़ा हुआ था उस तरफ उसका ईस्ट था और उसके पीछे क्या होता है? वेस्ट होता है। ठीक है, चलिए एक बार हम पढ़ देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। जहाँ सूरज डूबता है, फिर टीचर ने मोनू को दोनों बाएं फैलाने को कहा और बताया मोनू के दाएं यानी राइट है, सीधे हाथ की ओर दक्षिण दिशा है और बाएं यानी लेफ्ट हैंड की ओर उसकी उत्तर दिशा है। अध्यापिका ने सभी बच्चों को यह गतिविधि दोहराने के लिए कहा। तो देखिए बच्चों, जहाँ पर सूरज निकला हुआ उसकी तरफ उसने टीचर ने बच्चे का मुंह करवाया था। ठीक है, तो देखिए ये होती हैं। ठीक है, तो जहाँ से सूरज निकलता है, जैसे सूरज यहाँ से निकल रहा है तो ये वाला सूरज जैसे मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो ये वाली कौन सी होती है? हमारी ईस्ट। ठीक है, इसके अलावा ईस्ट के जो उल्टी होती है ये होती है वेस्ट, और इन दोनों के ऊपर जो होती है ये होती है नॉर्थ, नहीं ये होती है हमारी साउथ। ठीक है, और ये होती है नॉर्थ। ठीक है बच्चों, जहाँ से सूरज निकला वो हो गई हमारी ईस्ट, उसके अपोजिट हो गई वेस्ट, इन दोनों के ऊपर जो होती है वो होती है साउथ और सबसे नीचे होती है नॉर्थ। ठीक है बच्चों, ये वाली उत्तर, ये दक्षिण, ये होती है पूर्व और ये होती है पश्चिम। ठीक है बच्चों, चलिए आशा है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, हम इसको मिटा नहीं रहे हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ लेते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते नहीं बाद में। ठीक है, इनको कॉपी में ज़रूर बना लेना और लिख लेना। बच्चों, अब आप ऊपर दी गई कहानी एवं चित्र की मदद से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, देखिए पहला है आपका पूर्व दिशा के विपरीत कौन सी दिशा होती है? तो देखिए यहाँ से पूर्व के अपोजिट कौन सी है आपकी? तो ये आएगा आपका आंसर पश्चिम। तो पहला आंसर आ गया आपका, अब नीचे लिख देते हैं। ठीक है, पहले का आंसर आ गया पश्चिम। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आपका मोनू के दाईं यानी राइट और कौन सी दिशा है? तो मोनू का देखिए आगे फेस है। ठीक है, तो इसका राइट हैंड कौन सा होगा? ये वाला। तो राइट में कौन सी है? राइट में है इसकी पूर्व दिशा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है आपका मोनू के दाईं ओर कौन सी दिशा है? दाईं यानी लेफ्ट में कौन सी है? तो नहीं, इसका देखिए यहाँ पे पूर्व में आएगा, इसका आएगा, हमने अपना देखा था, हमने बच्चे का देखना है। तो बच्चे का है इसका साउथ। तो साउथ कौन सी होती है हमारी? उत्तर दिशा। इसका आएगा आपका उत्तर। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है आपका दक्षिण।
ठीक है। इसके अलावा चौथा है आपका उत्तर दिशा के विपरीत कौन सी दिशा होती है? उत्तर के अपोजिट होती है हमारी दक्षिण। ठीक है बच्चों, चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही था। इसके अलावा एक्टिविटी क्या दी गई है आपको, एक्टिविटी देख लीजिए। बच्चे अपने माता पिता या घर के किसी बड़े सदस्य के साथ सूर्योदय के समय अपनी घर की छत पर जाएं और उगते हुए सूरज की तरफ मुंह करके दिशाओं का पता लगाएं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की वर्कशीट में इतना ही दिया गया था। आशा है ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। समझ में आई है, अच्छी लगी और चाहते हैं हम आपकी ऐसे ही हेल्प करते रहें, वर्कशीट का सॉल्यूशन करवाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत से बच्चे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि प्रतिदिन का वीडियो का सॉल्यूशन आपको एक दिन पहले ही मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए तो मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।